लेके आने लग गया वेटिंग फॉर द क्लास। नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो जल्दी से लाइव आए, सेशन को आप अपने मित्रों तक पर्सनली जाकर सेशन को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जुड़ने का मौका मिले जो हमारे मित्र तैयारी करते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आदित्य कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया है, नेहा जी ने ज्वाइन कर लिया है, तो सभी लोग एक बार ज्वाइन करेंगे सेशन को। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूपी में अब होगा हमारा सपना, सरकारी नौकरी का जो हमने देखा था वो साकार, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सभी लोग जानते हैं और इस सपने को साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म निभा रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस आपके घर पर आपको कंफर्ट जोन में जाकर देने की कोशिश की जा रही है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, अपने मित्रों तक शेयर करें। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथीगण, जहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सिलेबस मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का मैं आप लोगों को पहले टाइम टेबल बता देता हूँ कि 7 बजे आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास चलती है। कितने बजे? सुबह 7 बजे आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास चलती है अनंत भारत सर के साथ। रीजनिंग की क्लास चलती है 8 बजे। चित्रा जी ज्वाइन कर चुके हैं, नमस्कार। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में, तो सुशांत पांडे सर बेहतरीन साइंस लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। इसके बाद 10 बजे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास चलती है, इकोनॉमी की क्लास चलती है, हिस्ट्री की क्लास चलती है। 4 बजे मेरी पॉलिटी की क्लास चलती है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 5 बजे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है यूपीएसआई में, और यूपी स्पेशल जी के आप लोगों के लिए 8 बजे मिलता है। तो सभी साथीगण लाइव रहें। साइंस की मैं बात करूं, यहाँ पर 9 बजे सुशांत पांडे सर लेकर आते हैं यूपीएसआई में, और रीजनिंग 10 बजे लेकर आते हैं नितिन पांडे सर। अगर मैं कंपेयर कराऊं आप लोगों को फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट कोर्सेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों का चल जाता है, और ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो शानदार आप लोग अजीत लाइव कोड यूज कर सकते हैं, अजीत लाइव कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाता है। कितना परसेंट? 10% ऑफ मिल जाता है। नमस्कार, तो सभी साथी आए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्लस फीचर्स के बारे में, तो आपको कंफर्ट जोन में मिल जाता है, प्रिपरेशन शानदार कराई जाती है, डाउट क्लियर आपके कराए जाते हैं, पूरा सिलेबस होगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और वीकली मॉक टेस्ट चलेंगे। ये सब का सब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल जाता है। बैचेस की मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए 1 मंथ का आप लेते हैं, 3 मंथ का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं या 12 मंथ का लेते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, केवल अजीत AJEET अजीत लाइव LIVE ये कोड यूज करना है, और यूज करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है। क्लियर? चलिए, मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लगा दिया है, मैं इसका पोल आप लोगों के सामने अभी क्रिएट कर दूंगा, तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगा हुआ है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह था, आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। चलिए जल्दी से बताइएगा, जो मित्र हमारे यहाँ पर बता रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए पोल क्रिएट कर देता हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे। जो भी मित्र हमारे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर देता हूं पोल पर। चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो आज बहुत कम मित्र हैं, जल्दी से आ जाएं, सेशन को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, किसी का भी आंसर नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, एक बार सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। बताइए इसका क्या आंसर है, कौन मित्र बता रहा है? कोई मित्र नहीं बता रहा आंसर। क्या किसी को आंसर नहीं आता इसका? बताइए, किसी को आंसर नहीं आता? कितनी गलत बात है भाई, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए। कौन सा आंसर हो जाता है बेटा इसका? तो इसका आंसर होगा ए। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? तो आप लोग कहेंगे सर मोहम्मद शाह। क्या इसका आंसर होगा? मोहम्मद शाह इसका सही आंसर है। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अब मैं बात करूं बेटा, आप लोगों को याद होगा
1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। कौन सा? करनाल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में या करनाल की लड़ाई हुई थी। आप लोग ध्यान रखना, कौन सी लड़ाई हुई थी? करनाल की लड़ाई हुई थी। इसमें क्या था? नादिर शाह अब्दाली ने भैया हमला किया था। किसने? नादिर शाह अब्दाली। इसने भैया मोहम्मद शाह को पराजित किया। और जो कोहिनूर हीरा था, आप लोगों को याद है कि दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा ये चुराकर भाग जाता है। क्लियर है? तो आप लोग सभी मित्रगण, सभी साथीगण जल्दी जल्दी से आ जाएं। किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है। नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का। अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये आप लोग याद रखना, ये पहला व्यक्ति था जिसने भैया अपने लिए क्या करा था? मुगल साम्राज्य का इसने खुतबा पढ़वाया था। क्या पढ़वाया था? खुतबा पढ़ने के लिए सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे बेटा? सिक्के चलाए थे। तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्के चलाए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताएं जल्दी से। चलिए, तथाकथित काल कोठरी घटना किस बात का उल्लेख करती है? अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना। 123। देखिए यहां पर भी आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर 123 लिखा है। बहुत सारी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें 146 है, लेकिन ऑप्शन में केवल 123 ही आया था। ये 2014 का क्वेश्चन है। कब पूछा गया है भैया? तो ये 2000 कब पूछा गया था? ये 2014 में पूछा गया है। चलिए, किस में पूछा गया था बच्चा? तो ये एसएससी स्टेनो में पूछा गया। जल्दी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से, किसी के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? बताएं, किसी के आंसर क्यों नहीं आ रहे? क्या मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच पा रही है? बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर हो सकता है? कौन मित्र बताना चाहेगा? मैं पोल इसका क्रिएट कर देता हूं। जी जी, परिचय मोहन जी आ चुके हैं, धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमको इसका पोल क्रिएट करेंगे। पोल क्रिएट इसका नहीं हो पा रहा है आई थिंक। अच्छा, इसका हमने हटाया नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, पोल क्रिएट कर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत कम यहाँ पर आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। जी बहुत ही शानदार, सलीम अंसारी जी भी आ चुके हैं, बी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोगों को याद है, आप लोगों को याद है कि भैया 20 जून का दिन था। 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना घटी थी, जब नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति ने कासिम बाजार पर हमला कर दिया। कहां पर? कासिम बाजार पर हमला कर दिया जाता है। जब कासिम बाजार पर हमला किया गया तो उस दौरान देखिए यहाँ पर 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 146 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि यहाँ पर 123 दिया हुआ है। ये रीजन ये है कि मात्र 123 लोग जो है, ये 123 लोग मारे गए थे, ये मर गए थे, यानी कि मारे गए, मात्र 23 लोग जिंदा बचे। 21 जून की सुबह जब गेट खोला गया तो उसमें जो सिपाही थे या जो और बच्चे थे वो बेटा उसमें मर गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का बी जवाब आया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, हम लोग इसका पोल बनाते हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा, जो मित्र हमारे यहाँ पर हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। एकदम आप लोग आंसर देना स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर क्या है? बहुत ही जल्दी जवाब आ रहा है आप लोगों का, शानदार जवाब है, शानदार, बेहतरीन। तो आप लोग कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? अगर मैं आर्य समाज के बारे में बात करूंगा तो आप लोगों को याद होगा कि 1875 में, 1875 में बॉम्बे में, कहां पर बेटा? बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग बता देंगे सर इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बॉम्बे में, जैसे कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए भैया, बॉम्बे में कि इन्होंने एक नारा दिया था, इनका एक स्लोगन था, क्या था? वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। ये किसका नारा था?
तो ये नारा था बेटा किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनकी एक पुस्तक भी थी, इनकी एक पुस्तक का नाम बताइए। इनकी एक पुस्तक का नाम था, क्या नाम था बेटा? तो आप लोग बता देंगे भैया इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर है जी? चलिए आप लोग लिख रहे हैं इसको सत्यार्थ प्रकाश। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इन्होंने इनका एक भैया एक मुख्यालय बनाया गया 1877 में। 1877 में इनका मुख्यालय कार्यालय कहां पर बनाया गया था? तो आप कहेंगे सर लाहौर में बनाया गया था। कहां पर? लाहौर में बनाया गया था। और इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे इसमें? 10 सिद्धांत दिए थे। क्लियर है? मतलब सत्य बोलना। उम्मीद है आप लोगों ने यही जवाब दिया होगा। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब देते हैं, लेकिन भैया आप लोग जवाब तभी देंगे जब आपकी संख्या बढ़ेगी। मजा तो जब ही आएगा ना पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर बताएंगे अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा की जाती है? आप लोग सभी जानते होंगे, सभी जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग बताएंगे किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर पोल भी बन चुका है, बताइएगा। नेहा जी का आंसर आया है 1, जो कि गलत आंसर है इनका। बताएंगे बेटा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं बनाया गया था। इसकी अगर मैं बात करूं सर 1875 में। कब बेटा? यहाँ पर लिख देता हूं ना, 1875 की अगर मैं बात करूं तो 1875 में भैया क्या हुआ था? एक स्कूल बनाया गया था जिसका नाम था एंग्लो मुस्लिम स्कूल। क्या नाम था? एंग्लो मुस्लिम स्कूल। क्लियर? इसकी स्थापना की गई। फिर इसी को क्या कर दिया गया? इसको बेटा आप लोग याद रखेंगे 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके भैया कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो याद रखेंगे कहां पर है ये? तो ये बेटा कहां पर होगा? तो ये अलीगढ़ में है। कहां पर? अलीगढ़ में। क्लियर? तो आप लोगों का आंसर किस किस का डी आया है? कौन कौन मित्र हैं जो डी जवाब दे रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। सलीम अंसारी जी बिल्कुल शानदार बी जवाब दे रहे थे, लेकिन बेटा इसका डी आंसर होगा सर सैयद। हाँ जी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आता है लिखा हुआ, जल्दी से बताएंगे कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों ने ये आंसर नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि अभी आप लोगों की तैयारी नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। जो मित्र हमारे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी से आ जाएं। सेशन को आप लोग शेयर कर दें अपने मित्रों तक ताकि और मित्र हमारे साथ जुड़े। ठीक है, बताएंगे इसका क्या आंसर है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री कृष्ण, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? जी जल्दी जल्दी बताइए। दीक्षा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। चलिए बताइए जल्दी से बताइए। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। देखिए अगर मैं बात करूं नए भारत का, अगर बेटा नए भारत का पैगंबर की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर राजा राम मोहन राय। क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। 1772 में इनका जन्म होता है। कब होता है भैया? 1772 में इनका जन्म हो जाता है। क्लियर? चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं ना। हाँ जी चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं। ओके देखिए 1772 में क्या होता है? जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? जन्म। उसके बाद ये क्या करते हैं? 1814-15 में ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। किसकी? आत्मीय सभा बनाते हैं। आत्मीय सभा का गठन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? 1817 में ये भैया हिंदू कॉलेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं डेविड हेयर के साथ मिलकर। उसके बाद भैया
1829 में ये क्या बंद कराते हैं? तो आप लोग याद रखना कि बेटा ठगी प्रथा का अंत कराते हैं। किसका? ठगी प्रथा का। ठीक है, उसके बाद ये 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? ब्रिटेन में। कहां पर होती है? ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए, तो आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था? कौन कौन मित्र थे बताइए। कितनी गलत बात है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। लिखा हुआ है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्य शोधक समाज की बात हो रही है। तो आप लोग बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। जल्दी जल्दी बता देंगे इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, बताइए जल्दी से। बी आंसर दिया है, किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया। बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, नेहा जी कह रही हैं सर मैंने तो आंसर दिया है। आंसर दिया है, ओके गुड। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ज्योतिबा फूले। कौन बेटा? ज्योतिबा फूले। अभी कुछ ही दिन पहले इनकी जयंती हुई थी। याद रखना आप लोग, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1872 में। ठीक है, और याद रखेंगे 1872 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने भैया क्या लिखा था? गुलामगिरी। क्या लिखा? गुलामगिरी। जब गुलामगिरी इन्होंने लिखा तो इसी के आधार पर इन्होंने भैया सत्य शोधक समाज की स्थापना इसकी 1873 में कर दी। कब स्थापना कब हुई? स्थापना हो जाती है 1873 में। यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? मुझे बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है? नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। इसका क्या आंसर होगा कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन मित्र हमारे यहाँ पर बताना चाहेंगे? गलत हो गया, कोई बात नहीं। संकल्प विशु जी आ गए हैं। ओके, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा भैया, इसका क्या आंसर है? तो सरोजनी नायडू, पंडित रमाबाई, दयानंद सरस्वती, इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या आंसर हो सकता है इसका? बताएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें एमजी रानाडे कहते हैं, पंडित रमाबाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कोई मित्र नहीं बता रहा क्या आंसर? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। नहीं दिया गया किसी से जवाब, हद, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो आप लोग बताएंगे बेटा 1889 में, 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा, किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा बेटा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापना की गई थी। आप लोग भूल गए क्या? भूल गए आप लोग हैं? कहां पर हुई थी बेटा? तो आप कहेंगे सर मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आप लोग लिखेंगे। सरोजनी नायडू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सरोजनी नायडू कौन थी? तो इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है। और बेटा ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल भी थी। कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल भी बनी थी। कौन बनी? राज्यपाल भी बनी। पहली भारतीय महिला जो राज्यपाल बनी कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी। बताइए। अब बात करें कि इन्होंने भैया 1925 में ये कौन थी? ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी रही थी। किसकी?
कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, याद रख लेंगे आप लोग या नहीं रख पाएंगे बताइए, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। दयानंद सरस्वती हमने पढ़ लिया। महात्मा गोविंद रानाडे ये कौन थे? तो बेटा ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। कौन के? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब के ये गुरुजी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के। किसके? गांधी जी के। क्लियर है, लिख लेंगे। अब इन्होंने क्या किया? महात्मा गोविंद रानाडी ने, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करा दी। किसकी स्थापना करा दी? प्रार्थना समाज की स्थापना करा दी। किसी को कोई समस्या यहां तक? लेकिन जवाब किसी के नहीं आ रहे, जवाब किसी के नहीं आ रहे। क्या बात हो गई बच्चा? कहाँ चले गए सारे लोग? कहाँ चले गए सारे लोग बताइए। स्वीटी जी ज्वाइन हो चुकी हैं। हेलो हेलो बच्चा, चलिए बताइए जवाब। नेक्स्ट लिखा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस.एन. टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका क्या आंसर रहेगा? ब्रिटिश, और यहाँ पर पोल क्रिएट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बताएंगे जल्दी से क्या इसका आंसर होगा कि ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अभी तक जवाब नहीं आ रहे। ओके, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। डी आंसर इसका सही है बेटा, लेकिन बी जवाब दे रहे हैं। बताइए कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है मेरे बच्चे। ऐसे कैसे काम चल जाएगा बताओ आप लोग? काम चलेगा क्या? ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मल है, ये वह क्वेश्चन है जो नॉर्मल है। 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए, किसके लिए? ब्रिटिश संसद के लिए किसको चुना गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, ब्रिटिश संसद के लिए दादा भाई नौरोजी को चुना गया। किसको चुना गया? दादा भाई नौरोजी को। ये भैया याद रखना प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। कौन है? प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए, दादा भाई नौरोजी। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश, poverty and un-British rule in इंडिया। क्लियर है, आप लोग लिख लेंगे। या इसको हम कह सकते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। धन, यहां पर इसको धन निष्कासन का सिद्धांत लिख सकते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, इन्हें भैया भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको अभी आप लोग याद रख लेंगे। क्लियर है, आप लोग शानदार तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, मेहनत करें, उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भैया कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखेंगे कौन थे ये? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए। लॉर्ड सिन्हा, एसपी सिन्हा कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद, ये जो कार्यकारिणी थी, जो वायसराय था, कौन था बेटा? वायसराय। वायसराय के कार्यकारिणी के ये सदस्य बने थे। क्या बने थे? सदस्य बने थे। ठीक है, और इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई है। तो आप लोग बेटा थोड़ा सा समझदारी से आंसर दीजिए, थोड़ा सा समझदारी से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन की संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी जल्दी जवाब देते रहेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, कीर्ति जी भी आ चुकी हैं, स्वागत है आपका बच्चा। चलिए, बी जवाब दे रहे हैं सभी लोग, अधिकतर बहुत जल्दी जवाब दिया, अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहेंगे। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत, पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल, या संपत्ति के अववहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का इन्होंने दिया था।
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे? तो भैया ये आईसीएस अधिकारी भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के जीजाजी भी थे, और इन्होंने 1905 और 6 में 1905 और 6 में भैया बहिष्कार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले को हम पढ़ चुके हैं, गांधी जी के गुरु थे। लाला लाजपत राय के बारे में हम जानते हैं कि इन्हें पंजाब का केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय बेटा आप लोगों को पता होगा कि जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों मृत्यु हो गई थी? क्योंकि ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे। क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिएगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप? जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे सभी मित्रगण। क्या इसका आंसर होगा? चलिए बताइए जल्दी से, कौन कौन मित्र हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं? आज बताएंगे आप लोग बेटा इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी बता देंगे। तो मेरे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा? चलिए बताइए बेटा। चार्ल्स विल्किंस आंसर है आप लोगों का, लेकिन अधिकतर बी जवाब दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। देखिए मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्लियर है? जब इसकी स्थापना हो गई उसके बाद 1 साल के बाद 1785 में इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना हो जाती है। इसी एशियाटिक सोसाइटी के नेतृत्व में या इसी के दौरान चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। याद रखना आप लोग, ये गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, हैं विल्किंस द्वारा। ठीक है भैया? किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 में। कब? 1785 में। याद रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी के दौरान अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसका? तो भैया भगवत गीता का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि मिलान कीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी से मिलान कर दीजिए। क्या इसका आंसर होने वाला है? पोल आप लोगों के लिए क्रिएट कर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब देते रहिए। क्या इसका आंसर होगा? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, सैयद अहमद खान। देखिए आप लोगों को पता है केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और आत्माराम पांडुरंग ने भी क्या किया था बेटा? जल्दी जल्दी बता दो। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया? तो ये मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से इरेज कर देता हूं, क्योंकि मैं बताता हूं अभी रीजन क्या है। रीजन क्या है मैं अभी आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए यहां पर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए बच्चा, कौन कौन मित्र हैं जो जवाब दे रहे हैं? देखिए अगर मैं बात करूं, केशव चंद्र सेन जो थे ये प्रार्थना समाज से तो थे ही थे, लेकिन ये ब्रह्म समाज के साथ भी जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज। जबकि केशव चंद्र सेन भी थे इसके साथ जुड़े हुए 1867 में, 1828 में और
आर्य समाज की स्थापना 1875 में। यहां पर समस्या नहीं है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो अब आप लोग इसका सही आंसर क्या दे रहे हैं बेटा? इसका सही आंसर दे रहे हैं सी। कितने लोगों ने दिया है सी? बताइए जल्दी से। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ब्रह्म समाज के साथ अगर नहीं होता यहाँ पर तो हम इसको प्रार्थना समाज भी करते, क्योंकि केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज के साथ भी जुड़े हुए थे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होगी। बताएंगे किसका? नवजीवन, गुजरात टाइम, मराठा या जनसत्ता? क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? बताइएगा क्या इसका आंसर दे रहे हैं। एपी पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि फोटो से लग रहा है कि बेचारे कार्यरत हैं, ड्यूटी पर। सलाम है आपको, आप अपनी ऐसी ड्यूटी करते रहें और मेहनत से पढ़ते रहें बच्चा। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी ड्यूटी ऐसे ही निभाते रहें और मेहनत करके और उच्च सफलता को प्राप्त करें सभी साथीगण। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर 1919 से लेकर 1933 तक एक पत्रिका का संपादन हुआ था जिसका नाम था नवजीवन। क्या नाम था? नवजीवन। तो आप लोग याद रखेंगे, ये नवजीवन किसने प्रकाशित किया था? गांधी जी ने प्रकाशित किया था, गांधी जी ने। मराठा की अगर मैं बात करूं, मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी 1908 में। इसके लिए किसको जेल हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। याद है आप लोगों को? किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, असंतुष्टों का जनक इसीलिए तो कहा जाता है तिलक साहब को। तो आप लोग सही जवाब दे रहे थे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। सही। कहां पर होती थी? तो आप लोग कहेंगे सर ये अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद। ठीक है, कहां पर? अहमदाबाद में। कौन कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी? भाषा अगर पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे सर हिंदी में प्रकाशित होती थी। हिंदी के साथ साथ ये उर्दू में भी प्रकाशित होती थी। किसमें? उर्दू में प्रकाशित होती थी। गांधी जी के साथ अगर मैं बात करूं, गांधी जी ने क्या क्या प्रकाशित किया था? बताइए, कौन मित्र बताएगा भैया? इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने प्रकाशित किया। किसने? इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने प्रकाशित किया था। चलिए, यहां तक आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। लिखा है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू जी, अंबेडकर साहब या गांधी जी? बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से बताइए। कीर्ति जी, एपी जी, नेहा जी, आप लोगों का बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है ये। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे दें। देखिए, यहाँ पर लिखा है कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो कौन कौन मित्र बताएंगे? बताइए जल्दी से। नेहा जी का भी जवाब आया एकदम गलत। बताइए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, आप लोगों को याद है कि जब हरिजन सोसाइटी की स्थापना, देखिए हरिजन सोसाइटी की स्थापना गांधी जी करते हैं, तो यही तो गांधी जी लिखेंगे, महात्मा गांधी जी। अच्छा, पोल क्रिएट नहीं किया था क्या? चलिए, तो पोल क्रिएट हो जाता है आपका। इसका सी आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर रहेगा। यहाँ पर आप लोग क्या जवाब देंगे बेटा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब तो सभी का सी जवाब रहेगा क्योंकि हमने आंसर बता ही दिया है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए, कीर्ति जी ने, नेहा जी ने, एपी पाठक जी ने। हमारे मित्र शायद आज पता नहीं होगा बेटा, डेली मैं 9 बजे ये क्लास लिया करूंगा। और कल मैं आप लोगों के लिए बता दूं, कल 7 बजे भी आपकी क्लास है पॉलिटी के क्वेश्चंस की। फिर आपकी 9 बजे एक क्लास होगी, फिर एक 10:30 बजे जिसमें पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यानी कि ओवरऑल मैं उसमें आपको सुपर 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग कल 7 बजे भी मिलेंगे और फिर 9 बजे भी मिलेंगे, फिर 10:30 बजे भी मिलेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम लोग इसको
अब नेक्स्ट कर देते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसका जवाब रहेगा कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मधुसूदन ने, दीनबंधु मित्र ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? अब आप लोग इसका जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे। कौन कौन मित्र हैं इसका, कौन कौन जवाब दे रहा है? चलिए बताइए भैया, इसका क्या आंसर है? कौन कौन मित्र जवाब देंगे? हाँ जी बताइए। अधिकतर लोग सी जवाब देते हैं। देखिए बेटा, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर बेटा पूछा गया है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। देखिए इसके लेखक कौन है? लेखक की बात की जाए तो आप लोगों से पूछा जाएगा लेखक, तब आप बताएंगे दीनबंधु मित्र। क्या बताएंगे? दीनबंधु मित्र। क्लियर? लेकिन पूछा जाए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, अनुवाद पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे मधुसूदन। कौन बताएंगे? मधुसूदन दत्त। ठीक है जी। चलिए, तो इसका आंसर क्या था? आपका बी आंसर था, और यहां पर आप लोगों ने गड़बड़ कर ली जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएंगे, जवाब दीजिए। बताइए, इसमें भी डी जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। हाँ डी नहीं होगा, मैंने डी कर दिया क्या इसका आंसर? इसका डी कैसे हो सकता है भाई? डी कैसे हो सकता है? भाग्य विधाता होगा बेटा इसका आंसर, भाग्य विधाता। ये तो गड़बड़ है ना, ये तो गड़बड़ हो गई। इसको एंड पोल करते हैं, पोल द्वारा से करते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता जो जनगण मन है ना, जनगण मन भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया है। और आप लोगों को याद होगा कि इसी के लिए देखिए, जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन था तो 1911 में आप लोगों को याद होगा तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसका? तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? हार्डिंग सेकंड के द्वारा किया गया था। क्लियर है? आप लोग प्लीज इसको देखें। चलिए, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ें, बहुत ही बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेहा, प्राची, परिचय मोहन जी, कीर्ति जी, एपी जी, सलीम अंसारी जी, आदित्य जी। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो इन्हें जब ये यहाँ पर कौन आए थे? किंग जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? किंग जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, यानी कि किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे। तो इनके सम्मान में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के कहने पर, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कलकत्ता डिवीजन के उस समय एमडी हुआ करते थे, मैनेजर डायरेक्टर हुआ करते थे, और उन्हीं के कहने पर रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि साले साहब थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के, तो उनके कहने पर जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता है ब्रिटेन, आप हमारे भाग्य विधाता हैं, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा तो बहुत ज्यादा उनकी डांट लगाई गई गांधी जी के द्वारा, और इसी के चलते इन्हें 1913 में एक पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। नाम तो केवल गीतांजलि है, लेकिन वास्तव में जो पुरस्कार मिला था वो इसी के लिए मिला था। नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सा? नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए भैया, आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का संग्रह, गीतांजलि का संग्रह क्या इसका आंसर होगा? किसका संग्रह है? तो भैया किसका? कविताओं का, उपन्यास का, नाटकों का? जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए किसका हो जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। एपी जी का आंसर आ चुका है, एपी पाठक जी का, बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए गीतांजलि, ये गीत प्लस, आप लोगों को याद है किससे मिलकर बना है? अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, गीत प्लस अंजलि, ठीक है, गीत प्लस अंजलि, यानी कि गीतों को गाने वाला या गीतों का संग्रह हम कह सकते हैं। तो ये कविताओं का है,
किसका है? कविताओं का। और इसी के लिए 1913 में ये पहले भारतीय व्यक्ति, पहले एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। ये तो केवल एक दिखावटी था। चलिए, उम्मीद है आप लोग पढ़े हैं। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया। आगे नेहा पाठक, एपी पाठक, परिचय मोहन, कीर्ति, सलीम अंसारी और आदित्य जी। चलिए, आपका थैंक यू। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जल्दी जल्दी से बताइए, किसको फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त। बहुत ही गजब आंसर हैं आपके, शानदार। देखिए, जतिन दास जो हैं 64 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे थे। क्या कहा इन्होंने? भूख हड़ताल। कीर्ति जी का भी आंसर आ चुका है, भूख हड़ताल पर रहे थे। किस पर भूख हड़ताल पर रहे और इनकी मृत्यु हो गई। राजगुरु सुखदेव और भैया भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? 23 मार्च 1931 में। और आप लोगों को याद है कि 23 मार्च भारत में किस रूप में मनाया जाता है? शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। और पाकिस्तान में 23 मार्च को क्या मनाते हैं? पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लग चुका है। इसका क्या आंसर होगा कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कौन मित्र मेरे हैं जो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, या विनायक दामोदर सावरकर हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं? कौन मित्र बताएंगे? बताइए जल्दी से भैया, सोच समझ कर जवाब दें आप लोग। बहुत गलत बात है बाबू, ये तो बहुत गलत बात है। आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के भी आंसर गलत कर रहे हैं। बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों को देखो बेटा, आपको इसका मतलब पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वो गलत ही जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को याद है कि 1899 में एक गुप्त समिति का गठन किया गया था। क्या बनाया गया था? गुप्त समिति का गठन किया गया। गुप्त समिति कह लें या इसको क्या कह लें? मित्र मेला कह लें। क्या कह लें? मित्र मेला। याद रखना, मित्र मेला, गुप्त मेला, ये भैया इसी को कहा गया है। अब इसकी स्थापना नासिक में हुई थी। कहां पर? नासिक में। नासिक में दो भाई पढ़ते थे जिनका नाम था बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। गणेश सावरकर और बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने इसकी स्थापना की। और इसी का नाम आगे चलकर 1904 में क्या रख दिया गया? अभिनव भारत संगठन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? अभिनव भारत संगठन। तो आप लोग याद रखेंगे, क्या इसका आंसर हो जाता? बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। फिर भी बेटा गलत बात है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गलत बात है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन मित्र मुझे बताएगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर है इसका। चलिए बताइए बेटा। आप लोग बेटा ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं। बेटा सुभाष चंद्र बोस कैसे हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस कैसे हो जाएंगे? बर्लिन की बात हो रही है, जर्मनी में। तो 1914 में, कहां पर? 1914 में किसके द्वारा? चंपा करमन पिल्ले के द्वारा भैया क्या किया गया था? वहां पर राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस आप लोग बेटा बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कहां पर? सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसका?
अस्थाई सरकार का गठन किया था? अस्थाई सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर? ये लिख लिया करें आप लोग, ठीक है बेटा, ये आप लोग लिख लिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? कौन सी जाति है जो ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बता देंगे इसका क्या आंसर है। देखिए 1914 की बात है, कब की बच्चा? 1914 की बात है। आप लोग याद रखना, उस समय छोटा नागपुर बिहार में पड़ा करता था। छोटा नागपुर कहाँ पड़ा करता था? तत्काल बिहार में पड़ता था। तो यहाँ पर भैया एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था ओराव जाति। क्या नाम था? ओराव जाति। तो यहाँ पर ताना भगत आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया मेरे बच्चों? ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। तो आप लोग याद रखना, इसमें जतरा भगत थे, जतरा भगत, जतरा भगत यहाँ पर थे। और आप लोग बताएंगे बलराम भगत थे। कौन? बलराम भगत। क्लियर? और आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे बेटा कौन थे? देव देवमेनिया भगत। तो इसीलिए इसको भैया ताना भगत आंदोलन का नाम दिया गया और इसका आंसर ए था, और जिसका किसी का भी आंसर ए सही नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है आप लोगों के स्क्रीन पर कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो बहुत दिक्कत वाली बात है मेरे बच्चों, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। चलिए जल्दी जल्दी से बताओ। अच्छी बात है, ऐसे ही गलत करते रहिए हैं बेटा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए अगर मैं बात यहाँ पर बात करूं सिविल सर्विसेज के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में बात करें, विलियम बेंटिक यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? विलियम बेंटिक बेटा 1829 से लेकर 1835 तक रहे थे, ये यहाँ पर नहीं आ सकते, ये 1856 के बाद, उससे पहले की बात है। चलिए बताइए, तो आप लोग कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या कहेंगे आप लोग? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बेटा, इनको भैया सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है, सिविल सर्विसेज का इनको जनक कहा जाता है। देखिए नेहा जी के जो हैं 22 में से 6 ठीक हुए हैं, एपी पाठक जी के 22 में से 4 ठीक हुए हैं, कीर्ति जी के 22 में से 3 सही हुए हैं, और परिचय मोहन जी के 22 में से 2 सही हुए हैं, सलीम अंसारी जी के 22 में से 1 सही है, और आदित्य जी का 22 में से 1 सही है। ऐसे काम हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम होगा। चलिए 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथों से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? कौन मित्र है जो बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी बता दें भैया, इसका क्या आंसर होगा? कौन मित्र बताएंगे कौन गया था? चलिए जल्दी से बताइए कौन गया था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलिए ये तुक्के नहीं मारने हैं, बीएससी ऐसे तुक्के थोड़ी मारने हैं। हाँ जी बताइए बताइए, कितनी गलत बात है रे बच्चों। आज तो एक तो संख्या गलत है आपकी, बहुत कम संख्या है, दूसरा आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं सारे। बताओ, देखिए पूना सार्वजनिक सभा के जो गणेश वासुदेव जोशी थे, आप लोगों को याद होगा, गणेश वासुदेव जोशी, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेवन जोशी। इनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो पूरा नाम है गणेश वासुदेवन जोशी। ठीक है, तो ये किस, इन्होंने क्या किया बेटा? पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना कर दी। किसका? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कर दी भैया।
ठीक है। कब? 1977 में, जब कलकत्ता में भैया ये गए। कहां पर? कलकत्ता में। जब ये कलकत्ता में गए तो ये भैया अपने खादी की कती हुई खादी पहन कर गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूम कर दिया है, पोल मैंने यहाँ पर लगा दिया। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बताया ना, तो बेटा आप लोगों की तैयारी जीरो है। क्या है? जीरो है। चलिए स्थायी बंदोबस्त की मैं बात करता हूं। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त की बात करें, स्थायी बंदोबस्त, बताओ आप लोग। जीरो जीरो गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। कैसे काम चलेगा? ऐसे काम चल जाएगा आप लोगों का? मुझे ये बताओ। हैं, सारे गलत जवाब दोगे, कैसे काम चलेगा भाई? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। किसका? बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। याद रखना, वारेन हेस्टिंग कौन था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का प्रथम, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। कौन था ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है। अब बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की। डलहौजी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 1848 में आया था और 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर रहा था। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या करेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही गंभीर समस्या है जी यहाँ पर। आप लोगों को भैया बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अन्यथा आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका जवाब दीजिए भैया। बहुत ही बेहतरीन, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश पूरी कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर जीरो आप लोग, आंसर तो आप दे ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है तुक्के तुक्का खेल रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कि तुक्केबाजी खेल रहे हैं कि बस तुक्के लगाओ और आंसर दे दो। बताइए भैया। तो भैया आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। नहीं जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए, वारेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। इसे भैया वर्क ने क्या कहा था? वर्क ने कहा था कि ये चूहा है और नेवला है। चूहा एवं नेवला कहा था। क्या कहा? चूहा एवं नेवला कहा था। या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भैया इसको क्या कहा गया? झूठे बैलों का सरदार कहा। क्या कहा इसने? झूठे बैलों का सरदार कहा। झूठे बैलों का सरदार कहा था। सरदार। क्लियर है? तो आप लोग बेटा ऐसे मेहनत कर लो थोड़ी सी, अन्यथा आप लोग समझ ही रहे हैं। मैं इसमें अब ज्यादा क्या कहना चाहूंगा आप लोगों को। मुझे लगता है कि आप लोगों के आंसर आने चाहिए और आंसर आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी जल्दी बता देंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आइए बताइए जल्दी से। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दीजिए जवाब। याद है आप लोगों को, मैंने क्लास ली थी यूट्यूब पे कि 1833 का चार्टर एक्ट बना था। 1833 का चार्टर एक्ट बना था और इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और उस समय कौन था? तो आप लोगों को याद होगा कौन था मेरे बच्चों? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है।
और यही प्रथम वायसराय था। कौन था? प्रथम वायसराय था। ये आप लोग याद रखना कि प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत का लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, तो आप लोग जवाब देंगे इसका क्या आंसर है, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि समय भी हमारे खत्म होता जा रहा है। बताएंगे। लिखा हुआ है निम्न में से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जल्दी जल्दी बताएं। इसमें तो आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कीर्ति जी का आंसर आया है, सी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति क्या थी? राज्य हड़पने की नीति। राज्य हड़पने की नीति किसने स्टार्ट की थी? तो आप लोग कहेंगे सर लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी, जिसके तहत 1849 में इसने भैया 1848 में सतारा को हड़पा था। किसको हड़पा था? सतारा। या किसको हड़पा बेटा इसने? सतारा को हड़पा था। याद रखेंगे किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा। इसके बाद इसने भैया 1849 में किसको हड़पा था? जैतपुर को हड़पा था, जैतपुर। ठीक है, 1850 में किसको हड़पा था इसने? 1850 में किसको हड़पा था? 50 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे संभालपुर को हड़पा। किसको? संभालपुर को। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, हैं? फिर भी आप लोग गलत जवाब देते जा रहे हैं। कोई बात नहीं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालियों का मुख्यालय था? और आप लोगों को याद है कि हमने बताया था बेटा कि ओहो, चलिए इसका पोल क्रिएट कर लेते हैं। पोल हमने क्रिएट किया था। चलिए जवाब दीजिए बेटा जल्दी जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। निशा सेन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए चलिए जल्दी से बताइए बेटा इसका क्या आंसर रहेगा। तो आप कहेंगे बेटा एक था नीनो डी कुन्हा। याद है आप लोगों को? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था भैया? 1530 में गोवा को, किसको? गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया था। क्या कर दिया था? गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया था। चलिए आप लोगों ने सही जवाब दिए। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देकर जाऊंगा। आप लोग, अच्छा आज नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिया होगा। चलिए तो आप लोगों के लिए ये सेशन अच्छा रहेगा और आप लोग याद रखना कि 1 PM 1 PM पर मेरी हिस्ट्री थ्योरी की क्लास होती है, यूपी एग्जाम हिस्ट्री की क्लास होती है, और 4 PM पर मेरी पॉलिटी की क्लास होती है। किसकी? पॉलिटी की क्लास होती है। तो आप लोग हमारे कौन से चैनल पर आएंगे? आप लोग हमारे किस पर आएंगे? यूपी एग्जाम्स अकेडमी। यूपी एग्जाम्स, यहाँ पर लिख देता हूं ऊपर, कौन से चैनल पर? यूपी एग्जाम्स अकेडमी। क्लियर है? आप लोग आ जाएंगे भैया और मेहनत से पढ़ेंगे शानदार तरीके से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर PDF हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ेंगे, सेशन को मेहनत करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।